ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक्सेलरेशन के ऊपर है। पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और उसका जो न्यूमेरिकल्स थे वो देखे थे, उसका ग्राफ देखा था। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है? तो आप लोग बाइक चलाते हो या कार चलाते हो तो वहां पर बोलते हो कि एक्सेलरेट कर ऐसा बोलते होंगे, ठीक है, एक्सेलरेट बोलते हैं। बट वो वर्ड एक्चुअली प्रॉपरली क्या है? एक्सेलरेट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी में कुछ चेंज करो। मतलब आज जो भी स्पीड से जा रहे हो वो स्पीड में कुछ चेंज करो, और मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है कि इंक्रीज करने के लिए ही होता है, ठीक है। डिक्रीज करने के लिए वो डीएक्सेलरेशन हो जाता है। तो एक्सेलरेशन का जो मतलब है वो क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी होती है उसमें चेंज करना, और मोस्ट प्रोबेबली टाइम वो क्या होता है कि इंक्रीज करने के लिए ही होता है। अब इसका मतलब आप समझ गए कि एक्सेलरेशन तो होता क्या है कि इसका जो फॉर्मूला आएगा, तो जैसा हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर से हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये हो जाएगा डेल्टा v अपन डेल्टा t। मतलब जैसे हमने देखा कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा v चेंज और डेल्टा t टाइम, तो कितने टाइम में आप वेलोसिटी में कितना चेंज कर रहे हो, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम में, वो कहलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, तो हमको सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या होगा कि हमको यहाँ पर जो डेल्टा टी टाइम है उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ले लेंगे, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो वो अब क्या बन जाएगा, dv बाई dt। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो होगा आपका वो हो जाएगा dv बाई dt। मतलब कि जो वेलोसिटी है उसका टाइम के साथ आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है तो ये इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है। अब एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो आपको बुक में एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया है, और वो ग्राफ के ऊपर से अलग अलग आपको एक्सेलरेशन फाइंड करके बताए हैं। तो वो ग्राफ जो है वो क्या है, देखो कि आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पर x अगेंस्ट t का ग्राफ नहीं आएगा, वेलोसिटी अगेंस्ट t का ग्राफ आएगा। तो वो क्यों होता है, तो हमको बात करनी है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी और टाइम चाहिए ना। तो वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ होता है वो अब आएगा। तो अब देखो कि यहाँ पर हमको एक बुक में ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, हमको यहाँ पर कैसा ग्राफ दिया हुआ है कि y एक्स पर वेलोसिटी और x एक्स पर टाइम हो, इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। अब ये जो ग्राफ है उसके लिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा कि जो एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1। तो यहाँ पर आप v2 कौन सा लेंगे, v1 कौन सा लेंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का ये कर्व है, ये अलग पार्ट हो गया। यहाँ से यहाँ में आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमको जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो
तो हम ये 3 अलग अलग पार्ट के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो तो ये जो कर्व पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, उसके लिए हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप देखो तो टाइम क्या है, 0 से लेके 10 पर जाता है और वेलोसिटी में क्या हो रहा है, 24 पर जा रही है। 0 से 24 पर जा रही है और फिर ये कांस्टेंट हो जाती है 18 सेकंड के लिए, फिर 1 से डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा कि आपको v2 फाइंड करना है कर्व के लिए। तो कर्व के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 24। इनिशियल तो 0 ही थी, तो 24 माइनस 0 और जो टाइम था वो क्या हो जाएगा 10 और 0, तो 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 24/10। सो आंसर आएगा +2.4। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में देखो तो होता क्या है कि 10 से लेकर 18 तक उसमें क्या होगा, तो जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो दूसरे पार्ट के लिए ये हमारा पहला हो गया। दूसरे पार्ट के लिए कैसे फाइंड करें, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। अब देखो तो 10 से लेके 18 में 18 पर वेलोसिटी कितनी है 24, 10 पर कितनी है 24, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 डिवाइड बाय 18 माइनस 10, सो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो थर्ड में क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर है और फाइनल वेलोसिटी यहां पर होती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। यहां पर आप देखो तो ये x एक्स पर वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये फाइनल 0 हो गई। इनिशियल कितनी हो जाएगी 24, तो यहां पर आपको एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो क्या मिलेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 24 डिवाइड बाय टाइम की हम बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर 18, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 18, सो ये माइनस 24 डिवाइड बाय क्या आएगा 2, सो आंसर क्या हो जाएगा -12। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमको अलग अलग पार्ट के लिए क्या हुआ कि एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखो आप, तो हमने जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात की तो डेल्टा v अपन डेल्टा t हुआ था। तो अब देखो तो डेल्टा v जो है तो वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बनता है मीटर पर सेकंड, और नीचे देखो तो टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या बनता है सेकंड। बट आप जब भी यूनिट लिखो तो वहां पर दो रेशियो में आप यूनिट नहीं लिख सकते। मतलब आप देखो तो ऊपर मीटर पर सेकंड है वो एक रेशियो हो गया और मीटर पर सेकंड तो वो दूसरा रेशियो हो गया। तो दो रेशियो में आप यूनिट नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना होगा सेकंड नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होगा उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर जो हमको मिलता है वो सब में क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई ग्राफ दिया है तो आप वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड कर सकते हो। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिली है तो उसके ऊपर से हम एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो ऊपर एक्सेलरेशन y अक्ष पर और x अक्ष पर टाइम होगा। अब देखो तो आप देखो 0 से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन हमको क्या मिला है +2.4 और वो कैसा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से क्या होगा कि आप 10 सेकंड यहां पर ले लो तो एक्सेलरेशन हमको 2.4 यहां पर 2.4 इस तरीके से मिलेगा। ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2.4 एक्सेलरेशन हमको मिलता है 10 सेकंड तक। तो ये 10 सेकंड तक क्या हो जाएगा इस तरीके से
अब देखो 10 सेकंड के बाद क्या होता है कि एक्सेलरेशन कितना मिलता है, 0। तो यहां से 10 सेकंड के बाद 18 सेकंड तक 0 है, तो ये 18 सेकंड तक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वापस 0 होता है। 0 होता है तो मतलब वो एक्स एक्स पर आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि 18 सेकंड के बाद जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में चला जाता है। तो माइनस में चला जाएगा मतलब क्या होगा कि वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और कितना है -12 तक का। तो ये नीचे -12 तक आ गया और कितने टाइम तक रहता है, 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है, तो इसको हम इस तरीके से ले लेंगे। 18 है तो 18 पर से सडनली वो क्या हो जाता है, -12 पर चला गया, तो 18 से सडनली -12। फिर क्या होता है कि वो 2 सेकंड के लिए वहां पर रुकता है, मतलब 2 सेकंड के लिए वो -12 रहता है और फिर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये यहां से 2 सेकंड के लिए -12 पर आ, फिर 0 हो गया। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम का जो ग्राफ है वो बना सकते हैं। अब अगर आपको कोई ग्राफ दिया जाए और वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो अगर आपको फाइंड करना हो बाय ग्राफ, ओके, तो वो कैसे करना है वो देखना है। तो उसके लिए यहां पर एक सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, x अगेंस्ट t का ग्राफ होगा। x अगेंस्ट t का ग्राफ में आपको इस तरीके से कर्व मिलेगा और दूसरा एक क्या होगा, x अगेंस्ट t के ग्राफ में इस तरीके से कर्व मिलेगा। दो तरीके से कर्व मिलेगा। तो ये वाला जो कर्व होगा ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव कहलाएगा। अब देखो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आता है ये पॉजिटिव होगा इस तरीके से, और इस तरीके के जो ग्राफ आएगा x अगेंस्ट t का, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और तीसरा भी एक ग्राफ आएगा x अगेंस्ट t का, वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब ये जो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वो सबको पता चल जाता है, बट यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसा है, उसमें सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो है वो आज हम दूर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर x अगेंस्ट t के ग्राफ में एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव इस कर्व में आएगा, इस कर्व में नेगेटिव आएगा, यहाँ पर तो कांस्टेंट होगा, तो ये वाला तो सबको पता चल जाता है। यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव, इस तरीके से नेगेटिव जो आता है, तो उसमें क्या होगा वो समझना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है इस तरीके से x³ + 5x² 2 + 6x। तो ये जो इक्वेशन है वो हमको देता है x की पोजीशन हमको इस इक्वेशन से मिलती है। अब हम क्या करेंगे कि dx/dt ये जो इक्वेशन होगा तो उसका हम t विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 लेंगे। अब इसका जो डिफरेंशिएट होगा उसको हम अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो वो हमको क्या देगा कि x में बी मैक्सिमम और में बी मिनिमम। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इसका डिफरेंशिएट x³ है तो उसका डिफरेंशिएट होगा 3x² और नीचे 3 है, प्लस 5x² है तो 5x, 5 जो कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं होगा, x² है तो वो हो जाएगा 2x और नीचे 2, प्लस 6x है तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 6 है सीरीज तो 6 = 0। अब देखो तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू मिलेगी x² प्लस यहाँ पर मिलेगा 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर हमको क्या होगा कि x की दो वैल्यू मिलने वाली है। अब तो वो दो वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 3x + 2x + 6 = 0। इस तरीके से करते हैं 6 के दो यहाँ पर फैक्टर लेंगे जिसका समेशन 5 होता है, तो ये क्या मिल जाएगा x + 3x + 2 = 0। अब यहाँ पर हमको होता क्या है कि जो x है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -3 मिल सकती है या x = -2 मिल सकती है। अब होता क्या है यहाँ पर कि भाई x की वैल्यू
dx by dt, तो उसमें हमको x की वैल्यू 2 मिली है। क्या मिली है? -3 -2। तो यहाँ पर आप देखो तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। x का डेरिवेशन करने से, ये जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करने से x की वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। तो आप देखो इस तरीके से जो ग्राफ होगा तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर और इस तरीके के ग्राफ में यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है। तो अब देखो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तो हमको क्या हो गया, dx by dt इक्वल टू 0 से x की जो वैल्यू है कि वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है, बट मिनिमम ही कब होगी, मैक्सिमम ही कब होगी, वो हम श्योरली नहीं कह सकते। तो वो हम श्योरली कब कहेंगे कि जब हम d2x by dt स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन का 2 टाइम का डिफरेंशिएशन, या फिर बोलो तो ये जो इक्वेशन हमको मिला ये वाला, उसका अगेन से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो इक्वेशन है इसका हम अगेन से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, तो x² है तो उसका हमको क्या मिलेगा 2x, और प्लस 5x है तो उसका हो जाएगा +5 ओनली, और 6 कांस्टेंट हो गया तो उसका 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना होगा कि 2x + 5 इस तरीके से हमको यहाँ पर d2x by dt स्क्वायर मिलता है। अब हमको करना क्या होगा कि ये जो इक्वेशन मिला है 2x + 5 उसमें x की दोनों वैल्यू रखनी है। तो एक बार हम क्या करेंगे d2x by dt स्क्वायर, उसमें हम लिखेंगे -3। तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे x की जगह पर। तो x की जगह पर -3 लिखने से क्या हो जाएगा 2 - 3 + 5। तो ये आंसर क्या हो जाएगा -6 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस। अब दूसरा हम क्या करेंगे -2 लिखेंगे, तो d2x by dt स्क्वायर, तो -2 लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा 2 - 2 + 5। तो अब हमको यहाँ पर क्या होगा 2 × -2 -4 + 1, तो आंसर आएगा +1। तो अब दो चीज हमको पता चल गई है, एक बार हमारा आंसर आया -1, एक बार आंसर आया +1। अब देखो एक्चुअली d2x by dt स्क्वायर वो क्या है, वही तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हुआ ना। एक बार आप x जो है उसका t विद रिस्पेक्ट टू t आप डेरिवेशन करोगे तो वो वेलोसिटी मिलती थी ना, ये वेलोसिटी ही तो थी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी हो गई तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं d2x by dt स्क्वायर, वेलोसिटी का अगेन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये एक्चुअली dv by dt हो जाएगा ना। तो होता क्या है कि ये वेलोसिटी का हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ही तो बन जाएगा। तो अब देखो एक केस में हमको एक्सेलरेशन कैसा मिला माइनस, एक केस में हमको एक्सेलरेशन कैसा मिला पॉजिटिव। तो होता क्या है कि x की दो वैल्यू में हमको एक की माइनस मिलेगी, एक की प्लस मिलेगी। अब वहां पर हमने देखा था d2x by dt स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वहां पर हमको x की जो वैल्यू पहले इक्वेशन में मिलती थी वो रखने से अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो वो वैल्यू कैसे कहलाती थी, d2x by dt स्क्वायर वो कहलाता था मैक्सिमम, और d2x by dt स्क्वायर सेकंड टाइम के डेरिवेशन में वैल्यू रखने से अगर आंसर पॉजिटिव आता था तो वो कहलाता था मिनिमम। यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑपोजिट भी आता था। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर माइनस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस है, ये नेगेटिव है, और होता क्या है मैक्सिमम पर। तो आप देखो तो इसमें एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव है, और ये वैल्यू देखो तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी मैक्सिमम वाली हो जाएगी ना, यहाँ से कम है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम होगा फिर कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये नेगेटिव हो गया, और होता क्या है मैक्सिमम पर, तो ये मैक्सिमम पर हो गया। दूसरे में देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आई पॉजिटिव पर, तो ये पॉजिटिव है, और होता क्या है मिनिमम पर। तो आप देखो इस ग्राफ में आप देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैसे बताई पॉजिटिव, और होता क्या है वो मिनिमम पर। आप देखो यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हो रही है
मिनिमम। तो अगर आपको फिर से कंफ्यूज हो तो एक चीज बता देता हूँ कि जो इक्वेशन दिया हुआ है x का, तो वो हमको पोजीशन देता है ये इक्वेशन से। अब इसका हम विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा dx/dt। वो अगर 0 लेते हैं तो हमको x की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो इसको हम dx/dt लेंगे तो वो एक्चुअली वेलोसिटी होगा। अब हमने dx/dt लिया इक्वल टू 0 लिया तो हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो हमने इसको डेरिवेशन किया और इसको सिंपलीफाई करके हमको x की दो वैल्यू मिली है, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। तो ये जो दो वैल्यू मिली है वो एडर मैक्सिमम और मिनिमम है। अब कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है वो हमको पता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको दूसरी बार डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो दूसरी बार डेरिवेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2x + 5 और x का 2 टाइम डेरिवेशन करने से वो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन में हमको करना क्या होगा कि x की जो दो वैल्यू मिलती थी वो दोनों को रखना है। तो a = d2x/dt² -3। तो वो हो जाएगा, आप देखो तो x की वैल्यू -3 रखने से हमको क्या मिलता है आंसर -1। तो ये जो d2x/dt² है वही तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 आई। अब ये जो सेकंड डेरिवेशन होता है उसकी वैल्यू माइनस आती है तो जो ग्राफ होगा उसमें वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम पर। अब देखो इस तरीके से ग्राफ आता है तो उसमें ये वाला जो पोर्शन होता है वो मैक्सिमम कहलाता है, ठीक है। और इस तरीके से ग्राफ आएगा इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है वो मिनिमम कहलाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कब मिलेगी जब हम x = -3 रखेंगे, ठीक है। तो x = -3 रखने से हमको ये मैक्सिमम मिलेगा। अब देखो तो जो ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव क्या है, तो वो नेगेटिव है ये a का वैल्यू हमको क्या मिला नेगेटिव मिला ना। तो इस तरीके से मैक्सिमम पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और दूसरा है -2 वैल्यू, तो -2 रखने से हमको a का वैल्यू क्या मिला भाई, तो a का वैल्यू हमको मिला +1। तो होता क्या है कि a का वैल्यू +1 रखने से हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है, सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो मिनिमम मिलता है। तो मिनिमम हमको इस तरीके से ग्राफ में यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। तो ये मिनिमम पे हमको क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। यहाँ पर देखो ये +1 है। तो इस तरीके से जो x अगेंस्ट t का ग्राफ होता है वो हम समझ सकते हैं कि इधर पॉजिटिव क्यों आता है इधर नेगेटिव क्यों आता है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा।